देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। TV9 की कोशिश है कि आपको ये बताएं कि अगर ये बीमारी होती है तो फिर आपको हिम्मत नहीं हारनी, जज्बा बरकरार रखना है, कहीं पे भी मन से हारना नहीं। देखिए हमारे TV9 गुजरात के जो सहयोगी हैं वो भी इस महामारी के चंगुल में फंसे। शुरुआत में डरे लेकिन फिर हिम्मत नहीं खोई, मुकाबला किया, डटे और जीत उन्हीं की हुई। खुद देखें आप। TV9 गुजराती के एंकर और एसोसिएट एडिटर जयेश पारकर हों या डेस्क पर बेहद खामोशी से काम करने वाली लक्ष्मी परमार, चाहे वो TV9 तेलुगु के महात्मा कोडियार ही क्यों ना हो, ये तीनों कोरोना संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अभी क्वारंटीन में हैं, लेकिन फर्ज की खातिर इन पर कोरोना का फर्क नहीं पड़ा। सोसायटीમાં પ્રવેશ વેળા તેમના પર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી। जयेश पारकर की ये तस्वीर देखिए आप। अहमदाबाद की जिस सोसाइटी में रहते हैं जयेश, वहां के रहवासी और घर के लोग कोरोना युद्ध को जीतने वाले जयेश पारकर का विजय तिलक कर रहे हैं। પોતાના પરિવારની ચિંતા કર્યા વિના પોતાની ફરજ બજાવે છે। ફરજ દરમિયાન જ તેમને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓને એસવીપીમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ સારવારમાં गुजरात की जनता के लिए जयेश जाना माना नाम है। वो TV9 गुजराती के एंकर हैं। बरसों से लाखों करोड़ों लोग उन्हें टीवी पर देखते आए हैं। ऐसे में जयेश को जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद भी एक यही बात थी कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा, सारा ट्रीटमेंट लिया, तो उसकी वजह से मैं रिकवर हो पाया और अभी क्वारंटाइन पीरियड में भी मैं काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और जहाँ तक महसूस की बात है, मेरा ये जब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया और उसके बाद जिस लोगों को भी पता चला, उन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थना की, मुझे काफ़ी हिम्मत दिलाई, तो काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा था। ट्रीटमेंट के बाद भी जब मैं घर पे आया हूँ तो तब भी लोगों की काफ़ी अच्छी दुआएं, प्रार्थना, शुभाशीष मुझे मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। TV9 ના કોરોના યોદ્ધા જયેશ પારકરનું તેમના નિવાસ સ્થાને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। जयेश अब पूरी तरह स्वस्थ है, एकदम पहले जैसे काम पर लौट चुके हैं, फर्ज निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। તેમના પર પુષ્પવર્ષા કરવામાં આવી હતી। एसोसिएट एडिटर और एंकर जयेश पारकर जैसी कहानी है लक्ष्मी परमार की। कोरोना होने से पहले जिंदगी का डबल रोड जारी था। घर में चूल्हा चौका और दफ्तर में लैपटॉप पर स्टोरी लिखती उंगलियां। अपनी जिंदगी की दोहरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कोरोना ने पांव पसारे, महामारी TV9 गुजराती के दफ्तर तक भी पहुंच गई। लक्ष्मी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब उनकी कोरोना की रैंडम टेस्टिंग हुई तो लक्ष्मी पॉजिटिव निकली। अचानक लक्ष्मी की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। मेरे ऑफिस से भी मुझे मेरे कलीग्स, मेरे सर्स, मुझे सभी लोगों ने मुझे बहुत ही आश्वासन दिया। मुझे ऐसा कहूँ कि मुझे उन लोगों ने सभी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं कोरोना से फाइट करूँ ऐसा। फिर उसके बाद मैं प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे ये लड़ना ही है, कैसे भी करके मुझे कोरोना को हराना ही है। इस वजह से ये सोच के मुझे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। फिर बाद में मेडिकल टीम मुझे हॉस्पिटल ले गई और मुझे एडमिट किया, और जहां मैंने 7 दिनों की सारवार की और 7 दिनों के बाद मैं वहां से डिस्चार्ज हुई थी। कोरोना होने पर लक्ष्मी के मन में भी तमाम सवाल उठे, लेकिन परिवार के साथ TV9 संस्थान का पूरा सहयोग मिला। अब लक्ष्मी स्वस्थ हैं, अपने बच्चों के बीच हैं। इसी तरह कोरोना होने के बाद TV9 तेलुगु के रिपोर्टर महात्मा कोडियार भी खबरों की दुनिया में लौट आए हैं। ఎవరు బయటికి రావడానికి వీలు లేకుండా, బయట వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా, అదే సమయంలో లోపల ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాసులకు ఈ నిత్యావసర। वो जयेश पारकर हो या लक्ष्मी परमार या महात्मा कोडियार, TV9 नेटवर्क के इन कोरोना शूरवीरों को महामारी के जख्म मिले, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ने कोरोना का काम तमाम कर दिया। आज ये वापस काम पर लौट आए हैं। क्वारंटीन के ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।